होगा, ये वाला एक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का, पद्म अवार्ड्स। आप सबको पता है कि पद्म अवार्ड से एक ना एक सवाल आपके पेपर में आता ही आता है, तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे पद्म अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं, है ना, पद्म अवार्ड्स, तो अपने यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, दैट इज भारत रत्न अवार्ड, ओके। लेकिन इसके बाद में जो सेकेंड, थर्ड और जो फोर्थ है वो आपके कौन से हैं, वो आपके पद्म अवार्ड्स आपको देखने को मिले। नहीं, जो पाकिस्तान का मैंने बताया है वो बांग्लादेश जब साथ में था तब का बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड अवार्ड्स होते हैं, या थर्ड है या फोर्थ है, तो ये कौन कौन से होंगे। तो अपने यहाँ का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। दूसरा यानी कि तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, पद्म भूषण अवार्ड। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, पद्मश्री अवार्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो अवार्ड्स है इनको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, यानी कि पहली बार अगर हम इनकी बात करें तो इन अवार्ड्स को कब अनाउंस किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम 1954 में ये जो अवार्ड्स हैं इनको अनाउंस किया जाता है। अवार्ड किसको दिया जाएगा, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कमिटी का फॉर्मेशन होता है। ये जो कमिटी बनती है, कमिटी कौन बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाएंगे। कौन बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, तो अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो अनाउंसमेंट होता है, ये अनाउंसमेंट आपको कब देखने को मिलता है, तो अनाउंसमेंट होता है 26 जनवरी को। कब होता है, 26 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। अगर आप देखो इस बार यानी कि 2025 में टोटल कितने लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे पद्म विभूषण, भूषण और श्री, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पद्म विभूषण। कितने लोगों को मिला, 7 लोगों को दिया गया विभूषण, ठीक है। अगर हम भूषण के अवार्ड की बात करें तो कितने लोगों को दिया गया, 19 लोगों को दिया गया। और यहाँ पर पद्मश्री 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोटल कितना होगा जी बताइए, हाँ 3 मेंबर कमेटी, करेक्ट। टोटल कितने हो जाएंगे, अरे कैलकुलेशन करके बताओ। टोटल होंगे 139। कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है, 139 लोगों को अवार्ड दिया गया। अब इसमें कितनी महिलाएं हैं, है ना, पॉइंट ये आया कितनी महिलाएं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड। अगर पूछा गया कि कितनी विमेन्स है, कितनी महिलाएं हैं, है ना, कितने फॉरेनर्स हैं यानी कि बाहर के देश से हैं जिनको अवार्ड मिला है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको आफ्टर डेथ यानी कि उनकी मृत्यु होने के बाद मिला है, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है। तो 23, 10, 13 कितना है, 23, 10, 13 ये रेशियो आपको याद रखना है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के अंदर मिलेगा, भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज हायर ऑर्डर में मिलता है, पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट नाम, ओके। सबसे पहला नाम देखेंगे आप, क्या नाम है, ओसामू सुजुकी। मैंने आपको इनका नाम पढ़ाया था, अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हुई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। इनको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड, ओके। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है किसमें, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में। अगला नाम लिखा हुआ है GS खेहर, ये चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं और इनको पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण में थोड़े से नामों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये भूषण अवार्ड है, ठीक है। सबसे पहला नाम किसका है, शेखर कपूर, इनका नाम फिल्म इंडस्ट्री आर्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा नाम है PR श्रीजेश, याद है हॉकी खिलाड़ी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इनका नाम जुड़ा हुआ है हॉकी के साथ में। अगला नाम है पंकज उदास, आपने गजल सुनी होगी, गजल सुनी है कभी नहीं मैम, तो यहाँ पे पंकज उदास जी का जो नाम है वो सिंगिंग के साथ में है। अगला है विवेक देबरॉय, विवेक देबरॉय कमेटी, अभी इनकी डेथ हुई थी, इनके बारे में भी आपको बताया था, तो इनका नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ में, इकोनॉमी के फील्ड के साथ में। तो ये पद्म भूषण में ये 4 नाम तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। पद्मश्री में देखो कौन कौन से नाम है, देखो तो अरिजीत सिंह को भी अवार्ड मिला है। कितने लोगों के फेवरेट है भाई, हाँ तनुश्री आ रहे ना, अरिजीत सिंह जी को अवार्ड मिला है। रिकी केज, ध्यान है तुमको, रिकी केज वही है जिनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम किससे जुड़ा है, आर्ट के फील्ड से जुड़ा है। अगला नाम है अश्विन भैया, आपने, हाँ क्रिकेटर, इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है और इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अगला नाम देखिएगा डॉक्टर पवन गोयनका। गोयनका जी का नाम आपने सुना होगा, इनका नाम ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज आपने सुनी होंगी, गोयनका कॉलेज, गोयनका यूनिवर्सिटी सुने हो, तो ये सारे नाम जो है तुम्हें याद रखने हैं। अच्छा और देखो, तेलुगु एक्टर जिनका नाम है बालाकृष्णन हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड। यहाँ पर इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितने नाम बताए हैं सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, रेड्डी जी, खेयर जी को दिया गया, उसके बाद में कुमुदी जी को दिया गया, उसके बाद एमटी वासुदेवन जी को, सुजुकी जी को एंड शारदा सिन्हा। नाम ध्यान है आपको, बिहार के अंदर शारदा सिन्हा, छठ पूजा, तो यहाँ पर इनके नाम, इनके फील्ड और कहां से ये बिलोंग करते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा पद्म भूषण में मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट नाम बताए हैं याद रखिएगा। बाकी टोटल 19 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सबसे आखिरी आपका आएगा पद्मश्री, 113 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें मैंने आपको 3-4 नाम जो बताए वो आपको याद रखने। ओके, याद हो जाएगा, इतना याद करने में कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये तो इस बार की बात हो गई है ना, पिछली बार कितने लोगों को अवार्ड दिया गया था, तब आंसर क्या करोगे बताइए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के, पिछली बार कितने लोगों को अवार्ड दिया गया था लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम क्या था, 5, 17 और 110। पिछली बार क्या था, 5, 17 और 110। देख रहे हो, ये इतनी लंबी आपको लिस्ट देखने को मिल रही है। पिछली बार का भी याद रखना, 5, 17, 110। ये आपको लास्ट टाइम 2024 का देखने को मिलता है, ठीक है। इस बार का रेशियो अलग है, पिछली बार का रेशियो जो है वो आपको अलग मिलेगा। फाइन, चलो नाम उतने ही याद रखना जितने मैंने आपको अलग से